नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी में खरीफ के सीजन में खाद की किल्लत ने किसानों के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी है। बड़े पैमाने पर खाद की सप्लाई होने के बावजूद शिकायतों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद को लेकर इतनी मारामारी क्यों मची? सरकार अब असली वजह तलाशने में जुट गई है। शक की सुई सीधे कालाबाजारी और तस्करी करने वालों पर टिक गई है। यही वजह है कि योगी सरकार ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। खाद वितरण में सूबे के 11 जिलों में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। प्रदेश के सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में खाद को लेकर मचे हाहाकार की वजह जो सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। बताया जाता है कि इन दो जिलों में किसानों को 2-2 टन से अधिक खाद वितरित की गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिन किसानों को खाद दी गई, उनके पास खेती के नाम पर एक बिस्वा जमीन भी नहीं है। इसी तरह सीतापुर समेत गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, कुशीनगर और प्रयागराज आदि जनपदों में भारी मात्रा में खाद भेजे जाने के बाद भी किल्लत का बना रहना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ भी बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा ही खेल खेला गया है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी 18 जिलों में अधिक खाद वितरण किए जाने के मामले की जांच जारी है। अधिक मात्रा में खरीदारी करने वाले किसानों के लिए कृषि और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। साधन सहकारी समितियों पर वितरण की निगरानी के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आइए अब नजर डालते हैं सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के उन किसानों पर जिन्हें खाद बांट दी गई और उनके नाम जमीन शून्य है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थनगर में सिसहनिया के देवराज ने 36 बैग, तिलोली के आशीष सोनी ने 32 बैग, पचमोहिनी के विशाल गौड़ ने 34 बैग, असनहरा के दिनेश कुमार ने 43 बैग, डबरा के शब्बीर हसन ने 37 बैग व शहवीर हसन ने 37 बैग और वसंतपुर के कमाल अहमद ने 46 बैग खाद ली। महाराजगंज में भी सबिया के राम अवध, भानपुर के राम सुतीत यादव, पिकरिया के करी उल्ला खान, सोनवर की दुबई देवी, आनंद नगर के गणेश, अहिरौली के अनीश यादव, मघवलिया के महेश, सुकरौली के दीपक कुमार और महुआ के रमजान अंसारी को 1.80 टन से 2.375 टन तक खाद दी गई। कुल मिलाकर खरीफ के सीजन में खाद की यह किल्लत सिर्फ किसानों की परेशानी भर नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिस समय खेतों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले सीजन में कहीं ज्यादा खाद भेजी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कालाबाजारी, तस्करी और धांधली ने वितरण व्यवस्था की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद कितने बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं और किसानों को उनके हिस्से की खाद कब तक, समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल पाती है।